गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया आपने? अच्छा, कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है? सर हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एसेंशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हार्डवेयर डिवाइसेस को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करवाने में मदद करते हैं। आपकी इस डिग्री का सिविल सर्विसेज में आप कैसे यूज करेंगे? सर आज के टाइम पे सिविल सर्विसेज में जो भी हम देख रहे हैं, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और बहुत सारे पोर्टल जैसे अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ई ऑफिस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे में कंप्यूटर साइंस का ही एप्लीकेशन है। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं एआई काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है, तो एआई क्या है? सर एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसमें हम मशीन्स को न्यूरल नेटवर्क्स के माध्यम से ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमन फंक्शंस, मतलब ह्यूमन ब्रेन की तरह फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कुछ प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण बताइए। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि रोबोटिक्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। फिर सर अभी जो हाल फिलहाल में चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी, ये सारे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल हैं। अच्छा, अभी एआई को लेकर के एक कॉन्टेस्ट करवाया था वर्ल्ड लेवल पे, तो उसके विनर कोई है, जान रहे हैं क्या? लास्ट ईयर हुआ था 2024 में। सर जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मॉरिशस में कुछ अभी एआई से रिलेटेड बिग इवेंट फेस्ट जैसा हुआ है, पर जैसे मतलब मिस वर्ल्ड होता है ना, उसी तरीके से मिस वर्ल्ड एआई हुआ है। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानना है। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप पढ़ाती हैं? सर मेरा 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहा है। स्वामी आत्मानंद में एज अ कंप्यूटर टीचर 1 साल मैंने जॉब किया है। वर्क किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में कुछ बताएं। जी सर, स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसा कि स्वामी आत्मानंद जी के नाम पे पड़ा हुआ है, और इस स्कूल में ये गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ पे गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टूडेंट्स को क्वालिटी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, और स्वामी आत्मानंद कौन थे? सर स्वामी आत्मानंद हमारे छत्तीसगढ़ के एमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं। इनका बचपन में नाम तुले रहा है। छत्तीसगढ़ के सामाजिक आध्यात्मिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छा, अभी जैसे महिला संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं, उसमें कुछ प्रमुख योजना का नाम बताइए, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। सर राज्य सरकार की तो महादारी बंधन जो चल रही है वो अभी सबसे फ्लैगशिप योजना है। केंद्र सरकार की बात करें सर तो आपने एक वर्ड यूज किया, फ्लैगशिप। जी, इसका मतलब क्या होता है? सर जो सबसे प्रभावी योजनाएं होती हैं, जिसको सरकार ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देती है, उसको फ्लैगशिप योजनाएं कहते हैं। जैसे कई बार पायलट प्रोजेक्ट्स भी यूज किए जाते हैं। जी जी, तो ये क्या होता है? सर ये प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनका फुल फ्लेजेड इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होता, पर इनको टेस्टिंग लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उनको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिसको सर्वे के रूप में यूज किया जाता है। पर जो फ्लैगशिप होती है सर, उसमें ये सरकार का मोटिव रहता है कि उस योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ये ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। हाल ही में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ जी, इसमें किसने जीता है? इंडिया। रनर अप कौन थे? साउथ अफ्रीका। कौन सा संस्करण है ये? सर 14th और 13th? जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर 14th। छत्तीसगढ़ की किसी महिला को जानते हैं क्या जो बॉलीवुड में काम कर रही हो? या कर रही थी? आज कुछ चर्चे में भी है वो महिला आज की। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सुरक्षा पंडित का नाम सुना? जी जी, रायगढ़ की बहुत आज सिंगर है। आज ही उनकी डेथ हुई है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। फिर आप कुछ ऐसे महिलाओं का नाम बता सकते हैं इंडियन जो इंटरनेशनल लेवल में ऐसा कुछ किए हो कि जिनका कुछ नाम हो? सर बहुत सारे हैं, कुछ होता है। उससे देखा जाए तो हमारी अभी रिसेंट में ओलंपिक विनर मनु भाकर जी हैं। उसके अलावा सर साइना नेहवाल जी हैं। स्पोर्ट्स को छोड़ दे। स्पोर्ट्स को छोड़ के
सॉरी सर, अच्छा, राष्ट्रपति कितनी महिलाएं हुई है भारत में? 2, कौन कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी और अभी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक। और वर्तमान में सीएम कितने हैं महिलाएं भारत में, कितने राज्यों में? सर मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। अच्छा, ये आपने हॉबी में लिखा है भावातीत ध्यान, जी ये क्या होता है? सर, भावातीत ध्यान एक मेडिटेशन का ही प्रकार है जिसमें हम अपने मन में एक मंत्र का बार बार उच्चारण करके अपने माइंड को एक्सटर्नल वर्ल्ड से विड्रॉ करके एक जगह लगाने की कोशिश करते हैं, अपने कंसंट्रेशन और वर्किंग को एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए। तो ध्यान का अंतिम चरण क्या है कि ध्यान करते जा रही, कहाँ तक पहुँचना चाहता है आदमी ध्यान में? सर जब तक इनर हैप्पीनेस की प्राप्ति ना हो जाए, मतलब एक सेल्फ कंटेनमेंट ना आ जाए, जब तक आंतरिक संतोष और एक हैप्पीनेस का लेवल ना अचीव हो जाए, वो अंतिम चरण होता है ध्यान का। इसके अतिरिक्त और कुछ साइंटिफिक रिजल्ट? सर जैसे कि भावातीत ध्यान का ही प्रूवन है कि अगर आबादी का 1% पॉपुलेशन भावातीत ध्यान करती है तो 2 से 3% तक क्राइम रेट रिड्यूस होता है, और साथ ही साथ जो वर्क एफिशिएंसी में सुधार आता है सर, वो तो ऑलरेडी प्रूवन है। और हमारे शरीर में, बॉडी की संरचना में कुछ प्रभाव पड़ता है ध्यान का? जी सर, क्या? स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, और सर कंसंट्रेशन बूस्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफी। हम सुनते थे कि पहले जो ऋषि मुनि थे वो अपने सूक्ष्म शरीर अपने शरीर से निकाल कर कहीं भी चले जाते थे, उनका मूल शरीर तो वहीं पर रहता था, लेकिन सूक्ष्म शरीर से कहीं भी जाकर कुछ भी देख सकते थे। उसका वो जो ताकत है, शक्ति आती थी, वो ध्यान से ही आती थी। कैसे आती है? सर वो एक्सट्रीम स्टेज है ध्यान का, जब हम पूरे तरीके से अपने सेंसेस को विथड्रॉ कर ले आउटर वर्ल्ड से। कैसे करेंगे? सर वो अब विल पावर पे डिपेंड करता है, उतना स्ट्रॉन्ग विल पावर हो जब हम अपने सेंसेस के परे चले जाएं, तो सर इस स्टेज को आप achieve ध्यान कर करते हैं तो आप ध्यान कहाँ पर केंद्रित करती हैं? सर मैं तो कंसंट्रेशन, इस शरीर मन मस्तिष्क। मस्तिष्क में। और शरीर में कुल कितने चक्र होते हैं? तो ध्यान का आधार तो वही है कि सारे चक्रों को जागृत करना। जिस दिन आप जागृत कर लेंगे उस दिन आप सूक्ष्म शरीर बनाकर कहीं भी जा सकते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। सर जी ठीक है, चलिए। भारतीय इतिहास की कुछ इम्पोर्टेंस बताइए। इंडियन हिस्ट्री सर, इससे हमें हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि किस तरीके से स्ट्रगल करके फ्रीडम फाइटर्स ने हमें इंडिपेंडेंस दिलवाया। उसके अलावा सर हम जो भी सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है, मेजर रिवॉल्ट्स, महान नेता, आदिवासी नेता के बारे में हम जान सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, ये भी हमको अपने भारतीय इतिहास से पता चलता है। गोल्डन एरा सुने हैं इंडियन हिस्ट्री में? स्वर्ण युग। सर ऐसे स्पेसिफिक गोल्डन एरा, मतलब सर बहुत सारे शासक के कालों को गोल्डन एरा कहा गया है। इन केस ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्पेसिफिक नाम है ना? सिकंदर लोधी सुने हैं? जी सर। उनकी कुछ उपलब्धियां बताइए। सर आगरा शहर को उन्होंने बसाया था, सिकंदर लोधी जी ने। और सर लोधी आर्किटेक्चर में उनका कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि मोट की मस्जिद वगैरह में उनका कंट्रीब्यूशन देखा जा सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे सुने हैं नाम? जी। बताइए उनके बारे में। छत्तीसगढ़ के हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हैं। सर हाल ही में कुछ महीनों पहले उनका निधन हो गया, और छत्तीसगढ़ में अपने हास्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पीरा, मोर पड़वा, गवागे, मिथक मंचन, नुक्कड़ नाटक जैसी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। राजभाषा आयोग से संबंधित है ये? छत्तीसगढ़ी जी। राजभाषा आयोग से? जी सर। किससे संबंधित है? राजभाषा आयोग के सर सचिव रह चुके हैं, सचिव या उपाध्यक्ष रह चुके हैं सुरेंद्र दुबे जी। अच्छा, वर्तमान में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर वर्तमान में तो यह पद खाली है, वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है। अच्छा, क्या कारण है 18 से 23 तक राजभाषा आयोग में अभी तक अध्यक्ष ही नियुक्त नहीं किया गया है? आपको क्या लगता है?
सर कारण एक ये हो सकता है कि लगातार 3 अध्यक्षों के बाद किसी की नियुक्ति न किया जाना, और साथ ही साथ सर इसके विकास की तरफ ध्यान न दिया जाना एक प्रमुख कारण हो सकता है कि अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं की गई। अच्छा, तीजन बाई के बारे में कुछ बताओ। छत्तीसगढ़ की पंडवानी की महान कलाकार है, जो अपने पंडवानी में कपालिक शैली के लिए जानी जाती है। ये दुर्ग के गनियारी गांव से बिलोंग करती है, और सर इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान प्राप्त हुए हैं। बहुत बढ़िया। तीजन बाई ने पंडवानी गायन किससे सीखा है? अपने गुरु झाड़ूराम देवांगन से। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट किए थे पंडवानी गायन? ठीक है ठीक है। हरेली के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर, हरेली छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है, जिसे सावन अमावस्या वाले दिन मनाया जाता है। इस दिन कुटकी देवी की पूजा की जाती है, और साथ ही साथ गेड़ी दौड़ और नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये शुभ पर्व है कि अशुभ है? सर धान की पूजा किया जाता है तो एक शुभ पर्व ही है। हालांकि इसमें कुछ टोटकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नीम का डाली को घर के सामने लगाया जाता है। इस तरीके के मतलब मान्यताएं हैं, तो उसको फॉलो किया जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ठीक साक्षी, बहुत अच्छा इंटरव्यू है आपका। प्रिपरेशन भी अच्छा है, आंसर भी अच्छे तरीके से दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी गोल्ड मेडलिस्ट, सिलेक्शन होगा आपका इस बार।